श्री ज्योग्राफी चैप्टर 1 का पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, जो एक क्वेश्चन था। ठीक है, आज अन्य चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। आज हम लोग इस चैप्टर का एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उस एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। ठीक है, तो किस लक्षण को यानी भौतिक लक्षण, मैदान जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र या मैदान क्षेत्र को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है या भौतिक लक्षण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस विद्वान में, ठीक है, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, यानी किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो भूगोल शब्द का प्रयोग किया था इरेटोस्थेनीज के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। कार्य कारण संबंध एक दूसरे के साथ वो अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्यों के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्यों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है, यानी ये जो है धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीयता का भिन्नता का जो वर्णन करता है, यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो हार्ट सैरन के द्वारा कहा गया। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है, इसका आंसर होगा कार्ल रीटर के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल की शाखा कौन नहीं है, मानव शास्त्र। यानी मानव शास्त्र यानी मानव के द्वारा कोई भी वस्तुओं या कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण किया गया या बनाया गया तो उसे मानव के द्वारा बनाया गया, प्राकृतिक के द्वारा नहीं बनाया गया। लेकिन क्या है, भू आकृति विज्ञान, तो ये तो नेचुरल है, प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है, इसे तो हम और आप नहीं बना सकते हैं ना। ठीक है, उसी तरीके से क्या है जल विज्ञान, इसका निर्माण हम लोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है जलवायु विज्ञान। ठीक है, क्लियर। और ये सब क्या है कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, लेकिन मानव शास्त्र जो है उसका निर्माण कौन किया है, मानव के द्वारा किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय भिन्नताओं का, ठीक है, भिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो इसको मुख्यतः रिचर्ड हॉर्ट सॉर्न के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। ठीक है, तो विषय कालिक संश्लेषण कौन करता है, इतिहास करता है। ठीक है, इतिहास क्या करता है कि पिछले काल में जो घटी हुई घटनाएं होती है उस घटनाओं से हमें क्या करती है, अवगत कराती है ना। क्लियर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल यानी ज्योग्राफी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो जियो प्लस ग्राफोज। ठीक है, यानी दो शब्दों, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसे माना जाता है? ठीक है, तो भूगोल का प्रवर्तन किसे माना जाता है? हम बोल्ट को माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है? ठीक है, सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है? तो सांस्कृतिक कौन नहीं है? महाद्वीप। महाद्वीप सांस्कृतिक लक्षण है? नहीं है, क्योंकि महाद्वीप का जो निर्माण है किसी मानव के द्वारा तो नहीं किया गया है। ठीक है, वो क्या नेचुरल है, प्राकृतिक निर्मित है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। लेकिन वहीं पे विद्यालय को देख लिया जाए, सड़क देख लिया जाए, अस्पताल देख लिया जाए, इसका निर्माण कौन? मनुष्य कर सकता है ना, मानव कर सकता है ना। लेकिन क्या महासागर या महाद्वीप का निर्माण मानव कर पाएगा? नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भूगोल का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो भूगोल का अर्थ क्या होता है? भूगोल का अर्थ होता है समुद्र का वर्णन। भूगोल का अर्थ क्या होता है? एक मिनट, भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। यानी पृथ्वी का वर्णन कहने का मतलब है कि जो भी कुछ पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है उसका हम लोग किस वर्णन किस में करते हैं? ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं, भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है, यह कथन किससे संबंधित है? ठीक है, तो यह कथन जो है अल्फ्रेड हेटनर से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? ठीक है, अधिवास एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? ठीक है, तो किससे है? तो मानव भूगोल से है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो किसका होगा? ठीक है, तो होगा अल्फ्रेड हेटनर का होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? ठीक है, तो मानव भूगोल की मुख्य शाखा कौन सी है? ठीक है, तो मानव भूगोल की मुख्य शाखा जो है, ठीक है, यानी आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल कहने का मतलब है कि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मानव के द्वारा जो व्यवस्था किया था उसी को क्या कहते हैं? आर्थिक भूगोल कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? ठीक है, तो भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? ठीक है, तो भौतिक भूगोल का संबंध जो है वो है मृदा शास्त्र से। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है? ठीक है, तो मैदान जो हमारा है वो सांस्कृतिक तत्व नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, किस भूगोलवेत्ता को, ठीक है, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? यानी किसे आधुनिक भूगोल का जनक जो है वो माना जाता है? किसे माना जाता है? ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेत्ता कौन था? यानी सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था?
टॉलेमी के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, भूगोलवेत्ता इरेआस्थनीज का संबंध किस देश से है? यानी ये जो भूगोलवेत्ता थे वो किस देश के निवासी थे, यानी इसका संबंध जो है वो किस देश से है, तो वो कहां से था? यूनान। ठीक है, या फिर हम लोग ग्रीक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? ठीक है, तो कौन सा युग है जो स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? ठीक है, तो कौन करता है? भूगोल और इतिहास। कालिक कहने का मतलब है कि प्राचीन काल में जो घटनाएं घटित हुई उसकी जानकारी कैसे मिलती है? तो इतिहास से मिलता है और भूगोल से मिलता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है? ठीक है, तो इसमें से प्राकृतिक लक्षण जो है वो कौन सा नहीं है? ठीक है, तो सड़कें जो है, ठीक है, जैसे कि पर्वत प्राकृतिक लक्षण है, पठार प्राकृतिक लक्षण है, नदियां ये प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए यानी प्राकृतिक लक्षण, लेकिन ये सड़कें जो है वो प्राकृतिक के द्वारा निर्मित नहीं की जाती है। इसका निर्माण कौन करता है? मनुष्य या मानव के द्वारा किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है? ठीक है, तो भौतिक लक्षण में जो है, क्या बाजार को शामिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। व्यापार को शामिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कृषि को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन पठार को हम लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि भौतिक लक्षण है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है? यानी मैदान का सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो किन कार्यों में किया जाता है? ठीक है, तो मुख्यतः कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए मैदानी क्षेत्र, मैदानी भूमि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जलवायु। अगर जलवायु परिवर्तन नहीं होगा तो हम लोग जो स्थान, निवास, जिस स्थान पे हम लोग रहते हैं, क्या उस स्थान पे हमेशा रहते? ठीक है, उसके बाद भोजन, जैसे हम लोग को मौसम, जलवायु परिवर्तन होता है उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो खान पान है उसमें परिवर्तन करते हैं। जो वस्त्र है, ठीक है, जैसे भी जाड़े की मौसम है, ठंड की मौसम है, तो हम लोग सूती या ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्या इसी वस्त्र को हम लोग गर्मी के मौसम में पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। तो जिस जैसे जब जब जलवायु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है, तो वैसे वैसे क्या करते हैं, अपनी जो भी हमारे पास खाद्य सामग्री की वस्तुएं होती है या वस्त्र होता है उसमें भी हम लोग परिवर्तन करते हैं, है ना? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से जीआईएस का विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, तो जीआईएस का विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, बस्ती या अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? तो ये मुख्यतः किस पर है? नगरीय भूगोल। अधिवास माने का मतलब कि जहां पे लोग रोजगार की तलाश में जाते होंगे। ठीक है, स्वाभाविक है, जहां पे फैक्ट्री होगा, उद्योग होगा, जहां पे लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, वहीं पे लोग क्या करेंगे? प्रस्थान करेंगे, बस्ती बनाकर, मोहल्ला बनाकर वहां पे रहेंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम क्या है? ठीक है, तो भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम क्या है? समय है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? यानी जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन हम लोग नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो समुद्र का तो कर सकते हैं, नदी का भी कर सकते हैं
और झील का भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है। लेकिन क्या मैदान में पानी पाया जाता है क्या? मैदान मुख्यतः किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? कृषि कार्य के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पूछ रहा है अध्ययन नहीं किया जाता है, किया जाता तो ये होता, लेकिन नहीं किया जा रहा है, क्या होगा? मैदान होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? यानी कौन सा ऐसा तत्व है यह है जिसका संबंध किससे? भौतिक या प्राकृतिक भूगोल दोनों से उसका संबंध होना चाहिए। तो कौन सा है? ठीक है, तो ये क्या है? मृदा शास्त्र। इसका संबंध किससे? भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से भी है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण है? इसमें सांस्कृतिक लक्षण कौन सा है? ठीक है, तो सांस्कृतिक लक्षण कौन सा है? सड़कें हैं, क्योंकि सड़कों को तो मानव बना सकता है, सांस्कृतिक लक्षण बोल सकते हैं। लेकिन क्या पठार मनुष्य बना सकता है? मैदान बना सकता है? या फिर महाद्वीपीय बना सकता है? नहीं बना सकता है। यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है वो कौन बना सकता है? सड़क बनाया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो देखो समाज शास्त्र का संबंध किससे? समाज से है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे? आपका आर्थिक से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्या? सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का संबंध राजनीति से है, लेकिन क्या मृदा विज्ञान का संबंध हमारा है सामाजिक विज्ञान से? मृदा यानी मिट्टी का हमारा संबंध समाज से कुछ है? कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है? यानी मानव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं? ठीक है, तो जैसे कि जनसंख्या भूगोल का करते हैं हम लोग, सामाजिक भूगोल का करते हैं, आर्थिक भूगोल का करते हैं, लेकिन खगोल की भूगोल का करते हैं क्या? नहीं करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन करता है? ठीक है, तो केंद्र मानकर किसे अध्ययन किया जाता है? मानव का। मानव एक केंद्र बिंदु पर है ना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? क्रमबद्ध उपागम। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? यानी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं? ठीक है, तो उद्योग का भी करते हैं। इसका संबंध हमारा क्या है? सबसे पहले कृषि। कृषि का संबंध क्या है? हमारा आर्थिक से लगा हुआ है। ठीक है, उद्योग का संबंध किससे? मेरा आर्थिक से लगा हुआ है। पर्यटन का स्थल, पर्यटन बहुत सारे स्थल वहां पे क्या होते हैं? बहुत से लोग क्या दान करते हैं, तो भी हमारा अर्थव्यवस्था से लगा हुआ है। लेकिन मानसून का संबंध हमारा अर्थव्यवस्था से लगा हुआ है क्या? मानसून अगर परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में किस प्रश्न का योगदान नहीं है? ठीक है, तो ये जो है कब कब हुआ, इसका कोई तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? यानी प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो किसमें में सम्मिलित नहीं किया जाएगा? तो ये मुख्यतः खगोलकी किया जाएगा, भूविज्ञान किया जाएगा, मौसम विज्ञान। लेकिन जनांकिकी, जनांकिकी मतलब क्या? तो जनसंख्या। तो जनसंख्या का
हम लोग सम्मिलित प्राकृतिक विज्ञान में कर सकते हैं? जनसंख्या और प्रकृति में तो कोई कोरिलेशन तो नहीं है, दोनों अलग है ना। तो जब अलग है इसका अध्ययन करेंगे? नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? यानी मानव भूगोल के अंतर्गत किसे हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं? ये कर सकते हैं जनसंख्या एवं अधिवास को कर सकते हैं। जब जहां पे लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा, जहां पे ज्यादा जनसंख्या होगा वहां पे तो ये रहेगा, अधिवास होगा ज्यादा संख्या में। ए कर सकते भू, यानी ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं। ठीक है, बी कर सकते हैं क्या? जलवायु भू आकृति विज्ञान मौसम, यानी मनुष्य का उसका कोई मतलब नहीं, उससे मानव का। जलवायु विज्ञान से मनुष्य का कोई संबंध नहीं है। मृदा विज्ञान से मानव का कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, जल विज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, तो जल विज्ञान का संबंध किससे है? समुद्री विज्ञान से है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज्यादा समुद्र जल कहां पाया जाता है? तो समुद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, भू संरचना तंत्र के अंतर्गत, भू सूचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? ठीक है, यानी भू सूचना यानी भूमि के बारे में जो हमें सूचना देती है, जो जानकारी देती है, उसके बारे में किसका अध्ययन कर सकते हैं हम लोग? तो GIS का कर सकते हैं, GPS का कर सकते हैं, LIS कर सकते हैं, यानी राइट बोल सकते हैं क्या कि इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? यानी जीव भूगोल के अंतर्गत हम लोग किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो हम लोग भू आकृति विज्ञान का हम लोग सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है कि 44, खनिज संपदा की दृष्टि से कौन से क्षेत्र संपन्न होते हैं? ठीक है, तो खनिज संपदा की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र संपन्न होता है? ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या? खनिज संपदा पूछ रहा है ना, पठारी क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि पठारी क्षेत्र में क्या होता है? खनिज संपदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, जैसे कोयला हो गया, अब्रक हो गया, प्लेटिनियम हो गया, वो सबसे ज्यादा कहाँ? मैदानी क्षेत्र में तो कृषि के लिए होता है, तटीय क्षेत्र में तो नदी वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, लेकिन ये जो पठारी क्षेत्र होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज संपदा पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 लास्ट है, पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पर्यावरण भूगोल किससे संबंधित है? पर्यावरण विज्ञान संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? ये तो खुद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, आज यही तरह नहीं देते हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग को क्या देखना है? नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ और किस प्रकार से इसका विकास हुआ था। ठीक है,